ईरानी मुज़ाकराती टीम की इस्लामाबाद आमद का फैसला अब तक नहीं हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात के अगले दौर का पूरा यकीन। नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी टीम कुछ ही घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुज़ाकरात में ब्रेक होने पर ईरानी क़यादत से मुलाकात का इरादा जाहिर कर दिया। ये भी बता दिया कि फरीक़ैन में से कोई भी किसी से गेम नहीं खेल रहा। नई ईरानी क़यादत समझदार हुई तो ईरान का मुस्तक़बिल शानदार होगा। इसराइल ने नहीं, 7 अक्टूबर के वाक़यात ने ख़यालात को तक़वियत दी कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीकी सदर का न्यूयॉर्क पोस्ट और फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। ईरान का मुज़ाकरात से पहले बहरी नाकाबंदी के खात्मे की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान की काविशों के बाइस बातचीत में शमूलियत पर मुस्बत अंदाज में गौर किया जाने लगा। सीनियर ईरानी अहदेदार की खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत। अमरीका भी काबिल एतमाद नहीं। वाशिंगटन ने माजी से सबक नहीं सीखा। आबनाए होर्मुज़ में जहाज पर फायरिंग करके सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के तहफ़्फ़ुज़ात। अमरीका से बातचीत में रेड लाइन वाज़ेह है, हुकूक में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी का दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का तमाम ज़ेरे इल्तिवा उमूर जल्द हल करने पर इत्तेफ़ाक़। क़रीबी राबते बरकरार रखने का फैसला। वो चाहते हैं कि ईरान हथियार डाल दे। ईरान जबर के सामने नहीं झुकेगा। अमरीकियों का गैर तामीरी और मुतज़ाद रवैया ईरान के लिए तलख़ पैगाम की हैसियत रखता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वादों की पासदारी मुज़ाकरात की बुनियाद करार दे दी। कशीदगी में कमी के लिए हर किस्म के सिफारती राबते इस्तेमाल करने पर जोर। गलत मालूमात और गैर हकीकी वादे न सिर्फ मसाइल हल करने में मदद फराहम नहीं करते बल्कि अवामी एतमाद भी मजरूह होता है। कामयाबियों और चैलेंजेस दोनों को ईमानदारी से अवाम के सामने रखना चाहिए। ईरानी सदर की वजारत इंसाफ के दौरे के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए सिफारती काविशों से आगाह किया। सदर कोस्टा की मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फरोग देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अमन अमल की हर मुमकिन हिमायत की पेशकश। बातचीत और सिफारतकारी से इलाकाई और आलमी सलामती यकीनी बनाने पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। ईरानी सफीर को आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अमरीकी सफारत खाने का दौरा। अमरीकी सफीर नाटली बेकर से इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम पर गुफ्तगू। मेहमानों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी की यकीन दहानी। अमरीकी सफीर का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार का एतराफ़। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले राउंड के पेश नजर इस्लामाबाद के रेड जोन में तमाम सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम। अफसरान और सेक्रेटेरिएट स्टाफ को स्टेशन पर मौजूद रहने की हिदायत। गुज़श्ता मुज़ाकरात के मेजबान होटल को मेहमानों से खाली करवा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइलिन के लिए बंद। जुड़वा शहरों की जामियात में इम्तिहानात मुलतवी। क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस को महदूद कर दिया गया। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे बंद। श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। ईरान पर अमरीका और इसराइली बमबारी से कई जख्मी अस्पतालों में जिंदगी के बाजी हार गए। शहादतों की तादाद 3,375 हो गई। शहदा में 500 से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल। ईरान के जवाबी हमलों से तल अवीव में 1000 से ज्यादा मकानात नाकाबिल रिहाइश करार। इंफ्रास्ट्रक्चर को
नुकसान पहुंचा। 30,000 शहरियों की जानिब से 18,000 इमारतों, 6,500 गाड़ियों और 2,500 से ज्यादा साजो सामान को नुकसान पहुंचने की शिकायत मौसूल। सहूनी रियासत के हाथों फलस्तीनी इलाकाजात पर कब्जों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज ने सिल्वान और तोबास के इलाकाजात में फलस्तीनियों के अमलाक को तबाह कर दिया। पानी की लाइन्स उखाड़ दी गईं, कई घर गिरा दिए गए। मुख्तलिफ मकामात से मजीद 50 फलस्तीनी गिरफ्तार, एक नौजवान जख्मी। 2005 में खाली की गई गैर कानूनी इसराइली बस्ती में भी यहूदियों को वापस लाकर बसा दिया गया। खलीज ओमान में ईरानी जहाज पर अमरीका का कब्जा, बहरी कज़ाकी करार। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमरीकी तिजारती जहाज पर ड्रोन दाग दिया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीकी फौज ने ईरानी बहरी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक 6 घंटे तक बहरी जहाज टॉस्का को बार बार वार्निंग दी जाती रही। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरानी जहाज पर मुताबिक गोले दागे गए और इंजन में सुराख करके कंट्रोल हाथ में लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरानी बहरी जहाज को टारगेट करके कब्जे में लिया गया। बनाए होर्मोज पर बहरी ट्रैफिक जमूत का शिकार। खलीज फारिस में जहाजों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज ही आबनाए होर्मोज अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नैरो खलीज से आबनाए होर्मोज की जानिब गामजन, एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। ईरानी जहाज कब्जे में लेने पर चीन का तशवीश का इजहार। फरीकैन जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी करें। चीन की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। आबनाए होर्मोज में आजादाना जहाजरानी यकीनी बनाने का मुतालबा। चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और तवानाई के बहरान पर तबादला ख्याल। खित्ते में फौरी जंगबंदी हो जानी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से जहाजरानी मामूल के मुताबिक जारी रहनी चाहिए। चीनी सदर की वली अहद से बातचीत। रूस का मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की जरूरत पर जोर। जरूरत पड़ने पर सालिसी में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन की पेशकश। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने पर तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड $95 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $89 के करीब पहुंच गई। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में यूएई को माली बहरान के खदशात। अमरीका से माली मुआवनत की दरख्वास्त। माली मदद न मिलने पर चीनी करेंसी में तेल फरोख्त करने की धमकी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए अमरीका से बातचीत शुरू कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान कैश स्वैप लाइन की तजवीज ज़ेर गौर आई। अमाराती नेशनल सिक्योरिटी इदारे ने इंतहा पसंद नजरियात के इल्जाम में 27 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान की ईरानी वलायत अल फकिया नजरियात से मुबैना रवाबित भी सामने आए। खुफिया नेटवर्क दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था, अबूधाबी हुक्काम का दावा। इस्राएली फौज की जानिब से लेबनान में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां। गाजा तर्ज पर येलो लाइन कायम कर दी गई। लेबनान के जनूबी इलाके कुफर कल्ला में रॉकेट लॉन्चर निशाना बनने का दावा। हिजबुल्लाह की जानिब से जवाबी हमले। इस्राएली टैंक्स के एक काफिले को टारगेट करने के ऐलान। इतवार को किए गए हमलों में 4 इस्राएली मरकावा टैंक्स तबाह करने का दावा। लेबनान में मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी कब्रिस्तान कायम। इस्राएली हमलों से शहीद अफराद की तदफीन। लेबनान में इस्राएली फौजियों के हाथों हजरत ईसा से मंसूब मुजस्सबा तोड़े जाने पर दुनिया भर में शदीद गम गुस्सा। लेबनान में मसीही अफराद की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अवामी गम गुस्से पर इसराइल का तहकीकात करवाने और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान।
पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड के हजम में 25 करोड़ डॉलर्स इजाफा कर दिया। यूरो बॉन्ड का हजम 75 करोड़ डॉलर्स हो गया है। वजारत खजाना के मुताबिक फैसला सरमायाकारों के एतमाद में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफे के बाइस किया गया। पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर में 70 करोड़ डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार। SIFC ने रेगुलेटरी और तरीक़ाकार में हायल रुकावटें दूर कर दी। मुल्क में 7 नए सीमेंट प्लांट्स कायम किए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ज़र्रई टैक्स का नोटिफिकेशन का लदम करार दे दिया। ये फैसला एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लिया गया। टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असेंबली ही के पास है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असेंबली में रूलिंग पढ़कर सुनाई। गैस महंगी करने की दरख्वास्तों पर ओगरा कल और परसों समातें करेगा। औसतन गैस 5,306 रुपए PMMBTU तक महंगी करने की दरख्वास्त है। सिंध हुकूमत का जल्द टंडुवाला यार और हैदराबाद के दरमियान पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। इक़दाम से दोनों शहरों के दरमियान सफर करने वाले शहरियों को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल था। 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकुश हमले का मरकजी हैंडलर वहीदुल्ला था। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। शराट में पाक मिस्र अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क थंडर 2 का इनेकाद। दोनों अफवाज का आला पेशा महारत ऑपरेशन और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा। इख्तितामी तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शिमाली कोरिया का मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा। नए मिसाइल क्लस्टर समेत दीगर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। सदर किम जोंग उन और सीनियर फौजी हुकाम ने तजर्बात का मुशाहिदा किया। राजस्थान में इफ्तिताह से एक रोज कबल ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मंसूबा नाकाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल ऑयल रिफाइनरी का इफ्तिताह करना था। भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ रियासत मणिपुर में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। भारतीय फौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। आंसू गैस और फायरिंग के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अस्पताल के करीब भारतीय फौज ने आंसू गैस की शेलिंग की। शिमाली जापान में 7.7 शिद्दत के जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। समुंदर में 3 मीटर बुलंद लहरों का खदशा जाहिर। सऊदी अरब में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें पानी में डूब गई। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। तेज हवाओं से ट्रक उलट गया। बिजली के खंभे गिर गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दासुन शनाका पर PSL में शिरकत पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। श्रीलंकन कप्तान ने 21 मार्च 2026 को टूर्नामेंट से यकतरफा तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान किया था। दासुन शनाका की पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन से मुआसरा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयला ग्लैडिएटर्स कल दोपहर 2:30 बजे लाहौर में इन एक्शन होंगे। दूसरे मैच में रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स कराची में शाम 7 बजे टकराएंगे। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को अपना नेचुरल गेम खेलने का कहा। बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए। कौमी टीम में
स्ट्राइक रेट बेहतर करने की डिमांड के बायस गेम खराब हुआ था, कोच अजहर महमूद का दावा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप के क्वार्टर फाइनल जीत लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल वस्ल क्लब को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। रोनाल्डो ने शानदार गोल स्कोर किया।